प्लस बोलस इंसुलिन, यानी हम किस तरह से डायबिटीज़ को, मान डायबिटीज़ का अर्थ होता है कि शुगर जो हमारा बढ़ा हुआ है उसको किस तरह से सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले चले डायबिटीज़ होता क्या है। तो डायबिटीज़ एक परिस्थिति है जिसमें शुगर आपका जो नॉर्मल रेंज है जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, इसको हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं, क्योंकि वो खतरनाक होता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, हमारे हार्ट को, हमारे दिमाग को, हमारे किडनी को, ये सारी चीज़ को नुकसान पहुंचाता है। तो कहने का मतलब डायबिटीज़ सीधा तौर पर समझ के शुगर का एक बढ़ा हुआ स्थिति है जो नुकसान पहुंचाता है, और डायबिटीज़ का जो इलाज होता है वो शुगर बढ़े हुए शुगर को नीचे कर करके, कम कर करके उसको जो सही रेंज है उसमें लाना होता है। तो डायबिटीज़ के लिए सबसे पहले जान लें, जब हम कुछ भी नहीं खाए होते हैं, सवेरे उठ करके अगर अपना शुगर जांच में देते हैं, ब्लड का सैंपल देते हैं, तो उसमें खाली पेट में होना चाहिए 100 के नीचे, और 100 से लेके 126 के बीच में तो बॉर्डर लाइन है, यानी भविष्य में डायबिटीज़ होने वाला है, और 126 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग डायबिटीज़ बोल देते हैं। ठीक उसी तरह खाने के 2 घंटे के बाद अगर 140 के नीचे है तो बिल्कुल नॉर्मल है, 140 और 200 के बीच में है तो बढ़ा हुआ है, जो कि भविष्य में डायबिटीज़ होगा, और 200 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ हो चुका है, यानी कभी भी 200 से ज़्यादा शुगर है तो डायबिटीज़ है। इलाज में क्या होता है कि शुगर को ऊपर से नीचे करके उस रेंज में लाना होता है जो कि नॉर्मल कहलाता है। जैसे खाने के पहले जो है 100 के नीचे, और खाने के 2 घंटे के बाद 140 के नीचे, अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब डायबिटीज़ का मरीज होता है तो हम लोग चाहते हैं उसके बगल में भी रह जाए, जैसे 100 के जब 110 भी रहे, 140 जब 160 भी रहेगा तो भी चलेगा। तो ये बेसल प्लस बोलस इंसुलिन का, बेसल का मतलब बेस, एक जो बेस होता है बेस, तो बेस सही रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी का बेस किसको बोलते हैं हम, मान लीजिए कि डायबिटीज़ का मरीज है, उसका शुगर जो है जब हम कुछ भी नहीं खाओ तो 300 रहता है, जब खाना खा लेता है वो 400 हो जाता है, फिर अगला दिन चेक किया, फिर वो जब कुछ नहीं खाया तो 300 है, जब खा लेता है फिर 400 के आसपास है, यानी 300 और 400, 300 हमेशा लगभग बना रहता है, जब वो खाता है 400 पहुँच जाता है। तो ये 300 जो हो गया उसका बेस हो गया। ये 300 से हमेशा क्या होता है, 300 जब कुछ भी नहीं खाया हुआ 300 है, जब खाना खाता है 400 हो जाता है, तो 300 एक बेस हुआ। तो ये 300 होना चाहिए 100 के आसपास, और है अभी 300 पे। तो 300 को 100 पे लाने के लिए हम लोग बोलते हैं बेसल इंसुलिन लगाते हैं। कौन सा इंसुलिन लगाते हैं? बेसल इंसुलिन। आगे चलिए देख रहे होंगे इस ग्राफ में भी कि ये इंसुलिन ऊपर की तरफ है, समय है नीचे तरफ। जैसे हुआ सुबह का 8 बजे, दोपहर का 12 बजे, फिर शाम का 4 बजे, रात का 8 बजे, फिर बीच रात हुआ, फिर सवेरा 4 बजे, और सुबह का 8 बजे। तो इस तरह से आपको 8 बजे से 8 बजे तक ले सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जब जब हम खाना खा रहे हैं तब तब क्या होता है, ग्लूकोज ऊपर भागता है, और ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए इंसुलिन ऊपर भागता है। अगर वो इंसुलिन ऊपर भाग जाता है तो उसका मतलब ग्लूकोज बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि वो इंसुलिन का काम ही होता है ग्लूकोज को जितना है उसे नीचे ले आना। तो इसी में इलाज है बेसल और बोलस। जो हमारा बेस बढ़ा हुआ है, जैसे मान लिया हमेशा शुगर 300 पर आता है, खाने के बाद 400 हो जाता है, 300 रहता है, 400 हो जाता है, तो 300 आपका बेस हुआ, तो इस बेस को घटा के लाना है 100 पर। इसके लिए हम लोग जो इंसुलिन यूज करते हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जो आपके बेस को बना के रखता है, नीचे ला के रखता है। कितना ला के रखता है? हमको लाना है 100 के आसपास। तो 100 में हम लोग 110 भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये 100 के आसपास आपका शुगर का बेस होना चाहिए। जब कुछ भी नहीं खाए हुए हैं, सुबह उठते हैं, उस वक्त का शुगर जो है बेस शुगर हुआ। तो बेस में मतलब यहाँ इसके नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ बेस है, इसका आधार है। जैसे ज़मीन एक आधार होता है, आप जब मकान से उतरते हैं दूसरी से तीसरी, तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली, पहले से नीचे बेस, आप बेस के नीचे नहीं जा सकते हैं। तो उसे बेस जो है शुगर का लेवल हुआ, जो कि नॉर्मल मरीज में होना चाहिए 100 का नीचे रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग 100 लेते हैं। तो ये बेस, इसके लिए हम लोग एक इंसुलिन यूज करते हैं, वो बेसल इंसुलिन, उसको बोलते हैं बेसल इंसुलिन। हम लोग किस नाम से यूज़ करते हैं? आप खासकर अपने मरीज़ के लिए तो बहुत सारा नाम से आता है, इसमें लाइनटस यूज़ करते हैं, बेसुजीन करके होते हैं, बेसालॉग यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारा कंपनी है जो अपना अपने नाम से यूज करते हैं। जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का मतलब होता है वो 24 घंटे से लेके, अच्छा उसमें ज़्यादा भी काम करता है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का मतलब एक बार आप लीजिए, 24 घंटे के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। खासकर किसके लिए? बेस के लिए। अब होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में आपको जो आता है इंसुलिन, उसका काम होता है जब जब आप खाना खाते हैं तब तब शुगर बढ़ने का प्रयास करता है। उसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट एक्टिंग, जो थोड़ा देर के लिए काम करता है और बड़ी फास्ट काम करता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। छोटे समय के लिए काम करने मतलब शॉर्ट एक्टिंग, लंबे समय तक काम मतलब लॉन्ग एक्टिंग। तो ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का बेस को मैनेज करता है, और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन आप जब खाना खाते हो उस वक्त जो शुगर भागने का प्रयास करता है, जैसे 300 से 400 हो रहा है, तो जो
300 से 400 में गया, वो 400 को फिर से 300 में लाने के लिए जो हमारा इंसुलिन है उसको बोलते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। नॉर्मली हम लोग 3 बार खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। तो ये जिस जिस समय खाते हैं उस समय हम लोग एक इंसुलिन इसमें शॉर्ट एक्टिंग लाते हैं। इसको बोलते हैं बेसल प्लस बोलस रेजिमेन। तो ये नॉर्मल इंसुलिन प्रोफाइल से मैच करता है और इसलिए इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा है। इंसुलिन अगर खास करके अगर आप हॉस्पिटल में हो, ऑपरेशन होना हो या ऐसे चाहे तो ये बेस्ट तरीका होता है, इसमें बेस्ट मैनेज होता है। हम लोग इसका यूज़ करना चाहते हैं, थोड़ा ईजीएस्ट नहीं होता है लेकिन बेस्ट होता है। अब फास्टिंग ब्लड शुगर हम भाई बात ही कर चुके थे कि 100 से लेकर ऐसे सीधे रुपया के 126 तक जो है आपका प्री डायबिटीज़ हुआ, मैं डायबिटीज़ हुआ नहीं, होने का सामना है, खाली पेट का है। और 126 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ हो गया, 100 से नीचे है तो नॉर्मल है। ये जस्ट समझाने के लिए बताया गया, आपको पहले बता ही चुके हैं। और खाने के 2 घंटे के बाद कहिए 140 के नीचे है तो बिल्कुल नॉर्मल। देखिए नॉर्मल वैल्यूज लिखा हुआ है यहाँ पे, घेर कम जो चला रहे हैं। प्री डायबिटीज़ 140 से लेकर 200, हम लोग सिंप्लीफाई के लिए 200 बोल देते हैं, और 200 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है। यानी 200 से ज़्यादा कभी भी है तो डायबिटीज़ को देखिए ध्यान से, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें ये हमारा बना हुआ है कि एक हो गया बेसल इंसुलिन, जिसका काम होता है उस बेस को मैनेज करना। जैसे 300 से 400, 300 से 400, 300 से 400 है तो 300 को मैनेज करने बेसल इंसुलिन। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक इंसुलिन डोज 10 यूनिट से शुरू कर लिए, 2 या 3 दिन के बाद हम चेक करते हैं अपना शुगर, देखते हैं हमारा शुगर पहले था 300 अब हो गया 200, तो फिर हमने क्या किया 2 यूनिट बढ़ा देते हैं। तो 2 यूनिट बढ़ा दिए तो फिर देख रहे हैं कि अगला दिन आ गया 280, फिर 3 दिन के बाद फिर चेक किए तो फिर 280 पे है, तो फिर 2 यूनिट बढ़ा दिए, फिर देखे 150 पे गया, फिर 2 यूनिट बढ़ा दिए। इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते जिस वक्त हमारा जो खाली पेट सवेरे का जो शुगर होता है वो 100 के आसपास आ गया, तो उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ते हैं। सपोज कीजिए हमने 10 से लेकर 12 पे गया, 12 से 14 पे गया, 14 से 16 गया, 16 से 18, 18 से 20। हम जब 20 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं, लैंटस जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, लंबे 24 घंटे काम करने वाला इंसुलिन, तो या बेसुजिन, बेसालॉग इस सब नाम से आता है। तो शुगर अगर 100 के आसपास तो वहाँ से आगे नहीं बढ़ते हैं। समझ कि आप 10 से शुरू किए, आपका शुगर 300 था, वो घट के 280 आया, फिर हम 12 कर गए, 14 कर गए, 16 गए, 18 गए, 20 गए, 20 पे जब गए तो धीरे धीरे करके वो 100 के आसपास आ गया। तो इसका मतलब ये डोज आपका सेट हो गया। अब आप क्या कीजिए, हर रोज़ 20 यूनिट इंसुलिन लीजिए। लैंटस को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, रात में सोने समय लीजिए, और ऐसे दिन के 24 घंटे में कभी भी लिया जा सकता है, लेकिन टाइम सेम टू सेम रहना चाहिए। खाने से उसका सीधे मतलब नहीं है, खाना से चाहे थोड़ा बहुत पहले हो, आगे पहले हो, पीछे को बहुत मतलब नहीं है, टाइम से मतलब है। क्योंकि 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे से मतलब होता है। अब रात के 8:30 बजे खाइए या 8 बजे खाइए या 9 में खा रहे हैं, अगर लैंटस ले रहे हैं 9:30 बजे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लैंटस या बेसुजिन, तो आपको 9:30 बजे ही लेते रहना है। तो इस बात करने से हम कहेंगे खाना टाइम पे खाइए, एक ही टाइम पे खाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन फिर भी अगर खाने का थोड़ा बहुत अंतर भी आ रहा है तो इंसुलिन का टाइम में अंतर नहीं लाना चाहिए। अब जब खाना खाते हैं तो सब शुगर बढ़ता है, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं शॉर्ट एक्टिंग बेसल प्लस बोलस। अब मान लीजिए आप खाना सवेरे कम खाते हैं, रात में भी कम खाते हैं, दोपहर में ज़्यादा खाते हैं, तो सवेरे कम खाते हैं तो मान लीजिए तो थोड़ा ही ऊपर बढ़ेगा, हो सकता शरीर खुद ही मैनेज कर ले उतना। रात में भी कम खाते शरीर खुद मैनेज, तो एक बार जो है आप शॉर्ट एक्टिंग दे सकते हैं। तो इसको बहुत सिंप्लीफाइड हम लोग बोलते हैं बेसल प्लस बोलस, जिसमें एक बार बेसल लेते हैं, एक बार बोलस लेते हैं। बोलस मतलब शॉर्ट एक्टिंग, क्योंकि उस वक्त हम ज़्यादा खाते हैं, जिस वक्त हम भात ही खा ले रहे हैं, ज़्यादा खा ले रहे हैं, उस वक्त हम इंसुलिन ले लिए एक बार एक खाना, और 2 खाना हम थोड़ा कम कम खा रहे हैं, तो उसमें क्या कि हम बिना इंसुलिन के भी काम चला के देख सकते हैं। कभी कभी उससे भी मैनेज हो जाता है, लेकिन जब कोई सीरियस कंडीशन हो जिसमें बहुत ज़रूरी है तो जब खाइए तब तक वो बढ़ेगा। डायबिटीज़ में होता है क्या है कि जब हम एक खाना को 2 भाग में बांट देते हैं तो थोड़ा ही शुगर बढ़ेगा, तो थोड़ा ही इंसुलिन चाहिए, तो शरीर खुद ही मैनेज कर लेगा। इसलिए डायबिटीज़ के मरीज को हमेशा कहा जाता है खाने को कम से कम 3 बार, अब 4 बार खाए, 5 बार खाए, 6 बार खाए उसी खाना को, तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसी खाना जैसे नाश्ता अगर 3 रोटी खाते हैं, 1.5 और 1.5 कर देते हैं, तो 1-1.5 घंटा का अंतराल पे लेते हैं, 2 घंटा का अंतराल पे, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल करेगा, क्योंकि वो शुगर के लेवल कम बढ़ेगा, और कम बढ़ेगा तो शरीर खुद ही उसको मैनेज कर लेगा। तो इसीलिए खाना को कहा जाता है डायबिटीज़ के मरीज में फ्रीक्वेंटली खाना चाहिए। जहाँ पे 3 बार लोग खाते हैं कम से कम, वहाँ पे 4 बार 5 बार खाते। सवेरे उठे कुछ खा लिए, नाश्ता कर लिए, फिर दोपहर में खा लिए खाना, फिर शाम में खा लिए खाना, फिर रात में खा लिए खाना, या उसी रात खाना बीच में ब्रेकअप करके खा लिए। तो इस तरह से खाना को आप छोटे छोटे टुकड़े में बांटते हैं तो शुगर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, और शरीर थोड़ा थोड़ा इंसुलिन निकाल के मैनेज, क्योंकि थोड़ा इंसुलिन शरीर निकाल ही सकता है, तो उसको मैनेज कर लेता है। तो इस तरह से जो है डायबिटीज़ के मरीज में खाना क्यों तोड़ तोड़ खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, बार बार खाना चाहिए,
इसका रीजनिंग भी क्लियर हो गया है, क्योंकि उतना से थोड़ा अगर जैसे बच्चा भी छोटा बाल्टी में पानी ढो सकता है, बड़ा बाल्टी में बड़ा आदमी ढो सकता है। तो जिसको डायबिटीज़ हो गया उसके साइड में इंसुलिन, अक्सर जो है इंसुलिन का पावर घट जाता है, इंसुलिन कम निकाल पाता है या पावर घट जाता है, तो वो इस तरह से जो है खाना को ब्रेकअप करके छोटे छोटे टुकड़े में बांट कर खाते हैं, तो आसान से शुगर मैनेज हो जाता है। तो ये बेसल प्लस बोलस रेजिमेन हुआ। तो इंसुलिन का काम है शुगर को ऊपर से नीचे लाना और एक रेंज के अंदर रखना होता है। रेंज के अंदर रखने के लिए आपको इंसुलिन जब तक ऊपर में है तो इंसुलिन बढ़ाते जाइए, जब वो रेंज में आ गया तो ना बढ़ाइए ना घटाइए, उस पर लेते रहिए। अगर घट गया तो डोज को कम करके फिर रेंज में ले आइए। सपोज किसी का शुगर खाली पेट में 70 पे आ रहा है इंसुलिन देने के बाद, तो अगला दिन क्या करना है आपको, 2 यूनिट या 4 यूनिट लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को कम कर लेना है, क्योंकि बेस को मैनेज कौन कर रहा है, 24 घंटे करने वाला इंसुलिन, जिसका नाम है बेसुजिन, लैंटस, बेसालॉग, इस सब नाम से आता है। तो आप उसको क्या करेंगे, अगर आपका शुगर मान लीजिए अगले दिन सुबह में टेस्ट कर 70 है शुगर, तो अगला 70 से नीचे आना गड़बड़ बात है। इसका मतलब है डोज को कम कर देना है, 2 यूनिट कम कर लेना है। फिर अगला दिन देखना है, अगर वो 90 पे आ गया तो ठीक है, फिर 70 पे के आसपास, फिर 75 पे आ गया, इसका मतलब और थोड़ा कम कर, 2 यूनिट और कम कर दीजिए। तो इन सारी बात को देखना है। ये रेंज के बाहर है, ऊपर है तो इंसुलिन का डोज बढ़ेगा, रेंज के भीतर में है तो ना बढ़ेगा ना घटेगा, रेंज के नीचे की तरफ जा रहा है तो डोज घटेगा, और बीच में है तो ना घटेगा बढ़ेगा। यही तो खेल है पूरे डायबिटीज़ के इलाज में, जिसको शुगर को मेजर करके आपको देखना होता है। शुरू में आपको रोज़ देखना होता है, और जो एक बार सब कुछ सही हो गया तो 5 दिन 10 दिन में भी देख करके काम चल सकता है। धन्यवाद।